1 घंटे के लिए खुशी चाहिए? नींद लीजिए। 1 दिन के लिए खुशी चाहिए? घूम आइए। जीवन भर के लिए खुशी चाहिए तो दूसरों की मदद कीजिए। और जीवन के बाद भी खुशी चाहिए? ज्ञान बढ़ाइए, आध्यात्मिक हो जाइए। खुशी एक स्किल, कौशल, और कौशल में निपुणता आती ही है विचारों को साध कर, व्यवस्थित करके। क्या आप सदा अपने अतीत के बारे में विचारते हैं? अच्छे दिन या बुरे दिन, कठिनाई के दिन हो या आनंद के दिन, कभी रोती हुई रातें, कभी हंसते हुए पेट में बल पड़ जाने वाले दिन, कभी प्यार से भरी शामें, तो कभी दर्द से भरे सवेरे। बस बीते हुए दिन, बीता हुआ कल, हर क्षण और हर पल न लोग भूलने देते हैं, न हम छोड़ना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो आप ऐसे व्यक्ति अकेले नहीं हो। एक ही मूवी को बार बार दिखाने पर वही भावनाएं उभर ही आती हैं। अगर मैनेजर डांटे तो बाद में भी सोच सोच कर हम दुखी होते हैं, जबकि वो अतीत हो चुका है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मतलब उसके डांटने को तो नहीं बदल सकते ना। सोच सोच कर क्या करते हैं? दुखी होते हैं या फिर बदले की तरफ मुड़ जाते हैं। सतर्क हो जाना ठीक है, स्वयं को सही कर लेना ये ठीक है, अपना व्यवहार जांच कर फिर से व्यवहार करना ये भी ठीक है। पर दुखी होने की भावना उभारते रहना, फिर उस दुख को दूसरों को ट्रांसफर कर देना और फिर उन्हें भी अपने दुख में शामिल कर लेना, ये ठीक नहीं है। हमने किसी दूसरे को अपने दुख में शामिल किया और वो नया व्यक्ति ठीक वैसे ही दुख महसूस करता है और साथ देता है, तब तो अच्छा। और यदि कहीं वो व्यक्ति हमारे दुख में दुखी ना हुआ, उसने हाँ में हाँ न मिलाई, तो हम्म तो तो फिर एक और व्यक्ति का दुख हमारे दुख में जुड़ गया, निंदा जुड़ गई, नया विषय जुड़ गया। अब आगे उसकी चर्चा होगी, फिर ऐसे ही चक्र चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो हम कहाँ रुकेंगे? हमारे लोगों के साथ संबंध सुख के होंगे या दुख के बनेंगे? और दुख के बने संबंध क्या खुशी देंगे? तो ठीक ऐसे ही जैसे हमने अपनी खुशी को नियंत्रित कर लिया, हम अपने क्रोध, रिग्रेट, फ्रस्ट्रेशन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हमें लगता है जैसी हमारी भावनाएं होती हैं वैसा हमारा मूड होता है। ये कुछ हद तक ही सही है। ये भी सच है, हम अपनी भावनाओं को अपने विचारों से भी नियंत्रित करते हैं। तो ये हम पर निर्भर करता है। हम अपने विचारों से खुशी को नियंत्रित कर सकते हैं और खुश रहने दिखने की एक्टिंग कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, कर सकते हैं। एयर होस्टेस, रिसेप्शनिस्ट, देखिए ना, यदि ये एक्टिंग ही हो रही है तो दुख, क्रोध अंदर से जाएगा नहीं। सुना है ना हमने, पर्दे पर खुश मिजाज दिखने वाले अक्सर सुसाइड भी कर लेते हैं। तो अपने अंदर के शोभ, दुख, क्रोध को न तो प्रकट करते हैं और न उससे बच पाते हैं। तो इसे जैसे हम बाहर रोक लेते हैं, ठीक ठीक वैसे ही प्रयास करके अंदर से भी रोक सकते हैं। प्रयास करना होगा। तो बाहर तो हम सब बहुत अच्छे से कर पाते हैं ना। अब अंदर की युद्ध की स्थिति को भी रोकना है और हमारे वो नियंत्रण में भी है, क्योंकि विचार हमारे नियंत्रण में ही है। जैसे ही हम अपने जीवन को सकारात्मक, खुशनुमा लक्ष्य की तरफ देखने लगते हैं, हमारे बुरे विचार, नकारात्मक चिंतन रुकने लगता है। हम्म
तो आगे से जब कभी किसी बुरी स्थिति या ऐसे व्यक्ति से सामना हो जो आपके अंदर की ऊर्जा को, उत्साह, उमंग को कम करने वाला हो, तो चिंता मत कीजिए। अपने अंदर की ऊर्जा को कम करने देने के स्थान पर उसकी सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हमेशा सकारात्मक दिशा की ओर देखिए। तब भी जब ऐसी स्थिति हो जिसमें हम एंजॉय ना कर सकते हो, टूटे बिखरे हुए महसूस कर रहे हों, प्रयत्न कीजिए उस स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने का। मान लेते हैं किसी ने अपने प्रिय को खो दिया। ये बहुत ही दुखद है, असहनीय स्थिति, संकट का समय। बुरे ख्याल पर क्या कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं उस व्यक्ति से जुड़ी अच्छी प्यारी यादें, वो अब भी हर क्षण साथ है, इसका एहसास कर सकते हैं याद। अपने उस दुखद एहसास को बदल सकते हैं। मान लीजिए ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, तो चिड़चिड़ाएं, इससे बेहतर है म्यूजिक लगाएं या कोई ऑडियो बुक को सुने, जिसे भी आप सुनना चाहते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसका विकल्प हमेशा हमारे पास होता है, और हम क्या चुनते हैं खुद अपने लिए, दुख या खुशी। सनकी होना, चिड़चिड़ाना आसान है, कोई भी हो सकता है ना, लेकिन प्रसन्न चित्त रहने के लिए दृढ़ता चाहिए, हठ चाहिए। जैसे ही हम अपने जीवन के लिए प्रसन्नता का रास्ता चुनते हैं, हम सच्चाई को पैदा करना शुरू कर देते हैं। सकारात्मक, सही, सटीक चिंतन हमें मजबूत बनाता है, जबकि गलत सोच, भ्रामक चिंतन से हम कमजोर बनते हैं। क्योंकि जैसे ही हम ये सोचते हैं, विचार करते हैं, समस्या का समाधान नहीं है, तो हमारा मस्तिष्क रास्ते ढूंढना बंद कर देता है। और जब हम ये कहते हैं कि हर समस्या का समाधान है, इसका भी होगा, तो मस्तिष्क हमें मार्ग सुझाने लगता है और हम समस्या से बाहर निकलते ही हैं। तो भविष्य के लिए भी पॉजिटिव माइंडसेट आगे हमें पॉजिटिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है, क्योंकि जिस ढंग के विचारों की प्राथमिकता होती है, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स वैसे ही पाथवेज विकसित करते जाते हैं और हम मजबूत होते जाते हैं, जिसके कारण डर, तनाव, चिंता होते हैं हमारी जिंदगी से गायब। तो सार यही है कि मस्तिष्क को ऐसा भोजन दो जो स्वास्थ्य के लिए हर तरह से हितकर हो। ओम नमस्ते जी।